हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें एक टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको आईसीआईसी वाले बोलते हैं मेटाथेसिस। मेटाथेसिस जो कि एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, मेटा मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, और थेसिस मतलब होता है प्लेस, अपने जगह को बदलना। समझेंगे और भी डिटेल्स इसमें। और इसको बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और इसको फिर अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसका समझते हैं। जैसे कोई एक कंपाउंड है ए बी, ये रिएक्ट कर रहा है सी डी से, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट क्या बना रहा है अभी देखते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथेसिस, ये हम आयनिक कंपाउंड का मेनली पढ़ते हैं। किसका? आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जो एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, जैसे NaCl। ये एक आयनिक कंपाउंड है, सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसमें जो है सोडियम, ये एक मेटल है जो कि केटायन होता है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है जो कि एक एनायन होता है। तो इसमें जो है केटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है, किसी और के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो अब इसको यहां पे हम लोग देखते हैं। ये कोई कंपाउंड है ए बी। तो ए जो है, जब आयनिक कंपाउंड को हम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं केटायन को, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये यहाँ पे केटायन होगा और बी यहाँ पे एनायन होगा। उसी तरह ये भी आयनिक कंपाउंड ही होगा। तो यहाँ पे सी जो है ये केटायन है और डी जो यहाँ पे ये एनायन है। अब इस रिएक्शन में इन दोनों का एक्सचेंज होगा, मतलब अपना जगह बदलेगा, एक दूसरे के साथ जाके जुड़ेगा। ये जो केटायन है ये इस एनायन के साथ जुड़ेगा, और ये जो एनायन है ये केटायन के साथ जुड़ेगा और बना लेगा कंपाउंड का फॉर्मेशन। जो इधर कंपाउंड बनाएगा उसमें भी जो केटायन है वो पहले रहेगा और जो एनायन है वो बाद में रहेगा। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। ए रिएक्ट करेगा किससे? केटायन। डी से जो कि एनायन है, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ए डी। ए डी। और ये एनायन जो है इस केटायन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? सी बी। इधर भी आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, इधर जो मैंने कंपाउंड लिखा है जैसे ए डी, तो ए देखिए क्या है? केटायन है, और डी क्या है? एनायन है। तो यहां भी पहले मैंने केटायन को लिखा है तब जाके एनायन को लिखा है। तो आयनिक कंपाउंड को हमेशा कहीं भी लिखेंगे तो पहले केटायन लिखेंगे तब जाके एनायन को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड बना सी बी, सी क्या है? केटायन है। सी क्या है? केटायन है। और बी क्या है? एनायन है। तो यहां भी पहले मैंने केटायन को लिखा है, फिर बाद में जाके एनायन को लिखे हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथेसिस या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग इसे समझ गए तो हम डिफिनेशन देखते हैं इसका लिख के, फिर जाके उसका टाइप्स देखेंगे, फिर इसमें बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन exchange of cations and anion between reactants। देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है किसका? केटायन और एनायन का, बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जो लेफ्ट साइड लिखा था तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसमें केटायन और एनायन का एक्सचेंज ही तो हो रहा है, फिर जाके जो प्रोडक्ट बना रहा है। इसी टाइप के रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं इसका टाइप, फिर उसमें हम एग्जांपल देखेंगे। ये तीन टाइप का होता है, जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है मेनली ये तीन टाइप का होता है। तो यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। थर्ड में होगी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए नाम से भी कुछ पता चल रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें हम लोग प्रेसिपिटेट के बारे में समझेंगे अच्छे से। और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उस साइड कोई गैस बनेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, मतलब एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो अब इन सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद गैस फॉर्मिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस चीज के बारे में डिटेल से पढ़ना है सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो हम फर्स्ट देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसे आप लोग लिखे। तो अब इसमें पहला टाइप देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। प्रेसिपिटेट, देखिए प्रेसिपिटेट के बारे में आप लोग पहले से भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीपीटी। क्या बोलते हैं? पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, एनी इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बट ये डिफिनेशन जो है इनकम्प्लीट है। पूरा डिफिनेशन इसका क्या होता है इसको हम अच्छे समझेंगे, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड और ए गैस एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म ए insoluble solid that is प्रेसी मतलब पीपी। देखिए कहीं भी insoluble solid मिल जाएगा आप उसे प्रेसिपिटेट नहीं बोल देंगे। अगर मिट्टी में हम पानी को मिला दिए, आप बोलेंगे सर देखिए मिट्टी पानी में नहीं मिला, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल हो गया, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या इसे प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। नहीं बच्चों, वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसे नहीं बोलेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए दो आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। मतलब कोई दो आयनिक कंपाउंड है ए एंड बी, दोनों का कैसा चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। तब जाके यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा अगर वो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है तो जाके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अगर यहां पे इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो कि उस एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, तो ही उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीपीटी बोलेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है? एक गैस, कोई एक कंपाउंड है, ये गैस फॉर्म में है, जी है, साथ में एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोई दूसरा बी है उसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये दोनों मिलके भी अगर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म कर रहा है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म कर रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? पीपीटी बोलेंगे। दो कंडीशन है। देखिए पहली बात तो केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। हाँ, दोनों मिल रहा है आपस में रिएक्ट कर रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। कोई एक कंपाउंड है ए, यहाँ पे बी, दोनों आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है और दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है। तब जाके यहाँ पे कोई इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? कोई कंपाउंड ए, उसका गैस फॉर्म हम ले लिए, ठीक है ना। फिर जाके कोई कंपाउंड बी, उसका हम एक्वस फॉर्म ले लिए, ये आयनिक कंपाउंड होगा, ये गैस हो तो कुछ भी हो सकता है, जैसे CO2 गैस भी हो सकता है। तब जाके इन दोनों मिलके जो इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्म करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे, पीपीटी बोलेंगे। तो ये सही डिफिनेशन है प्रेसिपिटेट का, आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है।
फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3। लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, किससे? पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रहा है, हम लोग साथ में खुद बनाएंगे। देखिए लेड नाइट्रेट ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्या है ये? आयनिक कंपाउंड है। तो इसका जो पहला है, मतलब ये जो मेटल है, लेड पता है मेटल है, ये एक केटायन है, और नाइट्रेट ये एक नॉन मेटेलिक ग्रुप है जो कि एक एनायन है। फिर यहाँ पे देखिए पोटेशियम एक मेटल है जो कि केटायन है, और यहाँ पे आयोडीन जो कि नॉन मेटल है जो कि एक एनायन है। ठीक है, दोनों आयनिक कंपाउंड है, केटायन एनायन से मिलकर बना हुआ, केटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे दो आयनिक कंपाउंड है, दोनों का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। इसका क्या ले लिया हम? एक्वस, और इसका भी एक्वस ले लिए, मतलब दोनों आयनिक कंपाउंड का हम एक्वस फॉर्म ले लिए। अब यहाँ पे केटायन एनायन का एक्सचेंज होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे ये बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर जो भी टाइप का बनेगा, चाहे वो प्रेसिपिटेट बनाए तो बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगर कोई गैस बना रहा है तो गैस फॉर्मिंग, अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन का टाइप है। अब यहाँ पे केटायन और एनायन का एक्सचेंज होगा। देखिए ये केटायन जो है इस एनायन के साथ जाके मिलेगा, और ये एनायन जो है इस केटायन के साथ जाके मिलेगा, और फिर जाके जो भी बनेगा वही प्रोडक्ट होगा। देखिए ये केटायन इस एनायन के साथ जाके मिलेगा, तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट? लेड आयोडाइड। मैं नीचे बना दे रहा हूं PbI2, साथ में यहां पे ये केटायन इस एनायन के साथ मिल गया, और फिर जाके ये केटायन इस एनायन के साथ जाके मिलेगा, तो क्या बनाएगा? K2NO3, K2NO3, सॉरी यहां पे K2 नहीं होगा, क्या होगा? KNO3। क्यों KNO3 होगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, और नाइट्रेट पे भी +1 की चार्ज होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए KNO3 प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये कंपाउंड बना PbI2, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सर कैसे पता? हम बता रहे हैं, या दूसरा तरीका आप रिएक्शन करके देखें। जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या? लेड आयोडाइड। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, मतलब जिस सॉल्यूशन में बना उस सॉल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होगा, और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो बना लेड आयोडाइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। इनसॉल्युबल सॉलिड, देखिए इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म बनेगा, या तो इसे सॉलिड में दिखा सकते हैं। पीपीटी को कैसे कैसे दिखाते हैं पता है आप लोग को? जैसे प्रेसिपिटेट का सिंबल क्या होता है? जैसे एक्वा सॉल्यूशन का हम लिखे AQ, यहाँ पे AQ, कोई गैस है तो अपवर्ड एरो से दिखा देते हैं। जो प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी होता है, उसको हम लोग दिखाते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में दिखा देते हैं, या फिर हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, या उसके ब्रैकेट में हम लोग पीपीटी भी लिख सकते हैं, मतलब वो प्रेसिपिटेट हुआ। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, क्या ये? इनसॉल्युबल सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, मतलब ये जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें वो सॉल्युबल नहीं है। जब इस रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद इसे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे तो आपको नीचे सेटल हो जाएगा। जिस तरह से मिट्टी और पानी को मिला दीजिए, आप थोड़ी देर रख दीजिए तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाता है, बट अंतर इतना है कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? पीपीटी बोल देंगे। अब थोड़ा इस कंपाउंड के कलर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं, एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। पहले बैलेंस कर लेते हैं, फिर जाके इसको इन्फॉर्मेटिव भी बना लेते हैं। देखिए लेड कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे लेड 1, ये बैलेंस है। आयोडीन यहाँ पे 2, अब यहाँ पे आयोडीन 1, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, आयोडीन बैलेंस हो गया। उसके बाद पोटेशियम, देखिए यहाँ पे पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पे पोटेशियम को भी 2 कर देते हैं, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा इस कंपाउंड के कलर के बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो है
लेड नाइट्रेट ये कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये जो लेड नाइट्रेट है ये क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में मिला करके इसका सॉल्यूशन बना लीजिए, जिसका एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी कैसा होता है, ये भी इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। इसका भी क्रिस्टल आता है, इसको भी पानी मिला के एक्वा सॉल्यूशन बना लिए और फिर दोनों को मिलाए। फिर यहां जो प्रिसिपिटेट बना इसका कलर इंपॉर्टेंट है, ये किस कलर का बनता है, येलो कलर का बनता है। मतलब लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट जो बना ये किस कलर का होता है, ये होता है आपको, ये भी कलरलेस होता है। मतलब इस रिएक्शन में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इवन कलर भी। आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पे एक कंपाउंड लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका भी एक्वस फॉर्म लिए, यानी कंपाउंड का एक्वस फॉर्म लेंगे, साथ में सोडियम सल्फेट Na2SO4 का भी हम लोग एक्वस फॉर्म लिए, दोनों यानी कंपाउंड है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको फिर से, जो ये आयनिक कंपाउंड है बेरियम क्या है, कैटायन है, क्योंकि ये मेटल है। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, एनायन है, Cl2 क्या है, एनायन है। यहाँ पे Na2 मेटल है, देखिए ये क्या है, कैटायन है, और SO4 सल्फेट नॉन मेटेलिक ग्रुप, ये क्या है, एनायन है। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, ये कैटायन जाएगा इस एनायन के साथ और ये एनायन जाएगा इस कैटायन के साथ, बना लेगा साथ में प्रोडक्ट, बैलेंसी हम लोग पूरा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा प्रोडक्ट, बेरियम मिलेगा किससे, सल्फेट से, तो क्या बनाया जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4 साथ में ये मिल गया इससे। अब ये एनायन मिलेगा इस कैटायन से, तो यहाँ पे देखिए Na है और यहाँ पे क्लोरीन है, और Na और क्लोरीन मिलता है तो क्या बनाता है, NaCl, NaCl। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना ये PPT बना, मतलब दोनों वर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं, सॉलिड भी लिख सकते हैं, और NaCl का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बना। तो ये जो PPT बना ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है। देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड। जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म कर रहा है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्म हो रहा है, क्या नाम है उसका, बेरियम सल्फेट नाम है, और साथ में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। आप लोग कंपाउंड का नाम नोट करते जाएंगे, मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं पता है इसे क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका भी कलर इंपॉर्टेंट है, आप लोग बैलेंस खुद करें और मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा। हम लोग यहाँ पे कलर देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये दोनों कंपाउंड है, क्या बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये दोनों कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस कंपाउंड है। और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है। कैसा बनाता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी, मतलब व्हाइट इंसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और NaCl का कलर पता है आप लोगों को, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। तो आप लोग इसको नोट करें। एक एग्जांपल और देख लेते हैं साथ में, फिर आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, और जब इसको रिएक्ट कराते हैं NaCl से, NaCl इसका भी क्या ले लिया हम लोग, एक्वस फॉर्म लिए। ये भी देखिए दो आयनिक कंपाउंड है, NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, जैसा कि आप लोगों को पता है। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट भी एक आयनिक कंपाउंड है, यहाँ भी ये कैटायन है और यहाँ पे ये एनायन है, यहाँ पे ये कैटायन है और यहाँ पे ये एनायन है। अब दोनों का एक्सचेंज होगा, मतलब कैटायन एनायन के साथ जाके मिलेगा, तो क्या बनाएगा, देखिए कैटायन एनायन AgCl, क्या बनाएगा, AgCl,
जो AgCl होता है ये इंसॉल्युबल होता है, मतलब यही होता है क्या, प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड फॉर्म बनाया। साथ में दूसरा क्या बना, देखिए ये कैटायन इस एनायन के साथ मिल गया, अब ये कैटायन इस एनायन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaNO3। क्या बनाया, NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट, जो कि एक्वस फॉर्म होता है। ये तो पीपीटी बना लिया। किस कलर का पीपीटी बना लिया, ये भी व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। तो ये भी प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का टाइप है। तो हम यहाँ पे 3 रिएक्शन देखे जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे गैस फॉर्मिंग का, और एक एग्जांपल देख लेंगे किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसको नोट करें आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल। अभी तक जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे उसमें 2 आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे थे। अब क्या करेंगे, जो दूसरा लाइन लिखा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, ए गैस एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन दोनों का हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो चलिए फिर पहले एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं। नाम सुने इसका, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर, हालांकि आप उसे सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ये लाइम वाटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जब इसका हम लोग एक्वस फॉर्म लेते हैं, तब जो एक्वस फॉर्म होता है वो जब ये रिएक्ट करता है CO2 से, CO2 क्या है, एक गैस है, CO2 एक गैस है, तो ये फॉर्म करता है किसी का, बताइए आप लोग, कई बार ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, इसका दीवार पे पुताई करते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बनाता है। क्या है पीपीटी का नाम, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। कैसा कलर होता है इसका, बताइए, मिल्की, या इसको हम लोग टर्बिड भी बोलते हैं, मिल्की या टर्बिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब दीवार पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पुताई करते हैं, मतलब लाइम वाटर का पुताई करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में क्या बनाता है, आप लोग बता सकते हैं, साथ में बनाता है वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ये सूख के शाइनी फिनिश देता है आफ्टर 2 to 3 डेज। तो मतलब यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉलिड लिख देंगे। तो एक टाइप ये हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब क्या होगा, वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही कॉमन एक बेस है NaOH। जब ये रिएक्ट करता है HCl से, तो ये बनाता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनाएगा, NaCl। इस रिएक्शन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। यहाँ पे जो सॉल्ट बनाया, एसिड बेस एंड एसिड मिलके, तो इसी टाइप के रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था, अब रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रहा है, एसिड बेस मिलकर क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है। तो आप लोग इसमें पढ़ाई करें अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछे। एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, मतलब गिव ए थॉट करके, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उसे समझा रहा हूं, इसे तब तक आप लोग नोट करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, गिव ए थॉट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसी के रिगार्डिंग है।
कोई एक वुडन ब्लॉक ले लिए, उस पर हम एक टेस्ट ट्यूब को रख दिए जिसका कि ये जो है सरफेस हो वो फ्लैट हो, बिल्कुल ये वुडन ब्लॉक के कांटेक्ट में आना चाहिए। अब क्या किए, इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल दिए थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, BaOH का होल ट्वाइस। सुनिएगा काफी इंटरेस्टिंग है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड फॉर्म, और साथ में इसमें मिला दिए अमोनियम क्लोराइड जो कि होता है NH4Cl, इसका भी सॉलिड फॉर्म हम मिला दिए। क्या किए, देखिए वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर हम कोई टेस्ट ट्यूब रख दिए, इसमें मिला दिए बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl जिसे बोलते हैं क्या, अमोनियम क्लोराइड। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्शन दोनों में स्टार्ट होगा, रिएक्ट करेगा, और थोड़ी देर के बाद, कुछ ही समय बाद जब हम इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे तो इसके साथ जो वुडन ब्लॉक ये है पूरा का पूरा इसके साथ आपको चिपका हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है। पहले इसका हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, बनाएगा ये बेरियम क्लोराइड, कैटायन एनायन का एक्सचेंज होगा, क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और साथ में बनाएगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बनाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट की बात रही यहां से। लेकिन मुझे मेन यहीं पे है, देखिए जब ये रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। होता क्या है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के बाहर कुछ अमाउंट में वाटर होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। नहीं तो मुझे पता ही है कि अगर अंदर कोई ठंडा चीज होती है तो बाहर भी वाटर का कुछ मॉलिक्यूल आ जाता है सरफेस पे, तो इसके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक, मतलब एटमॉस्फेयर से इसे हीट चाहिए, एटमॉस्फेयर से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एटमॉस्फेयर इसका क्या है, ये दोनों के बीच में जो पानी है वो भी तो इसका एटमॉस्फेयर है, उस पानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, मान चलिए इस रिएक्शन को कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को होने के लिए इतना हीट चाहिए, मतलब इतना एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि जो इसके बीच में पानी प्रेजेंट है उस पानी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग -25 डिग्री सेल्सियस। देखिए इतना टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या करेगा, वाटर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बीच में जो पानी प्रेजेंट था वो आइस में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों चिपक जाएगा। तो ये काफी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए। तो हीट कहां से लिया, ये इन्वायरमेंट से ही लिया। हीट कहां से लिया, अपने इन्वायरमेंट से लिया, और इन्वायरमेंट में इसको दोनों के बीच में पानी दिखा, पानी तो यहां भी दिखेगा इसके सरफेस पे भी, तो ये पानी भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा, आइस बन जाएगा। बट इन दोनों के बीच में जो पानी है वो दोनों को चिपकाने का काम कर देगा और वुडन ब्लॉक इसके साथ उठ जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। और सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ केटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है बट दोनों सॉलिड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे ये कैसा है, सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन देखिए, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। फिर उसको मिला दिए अच्छे से, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम को छूने के लिए बोल रहा है, इसके निचले हिस्से को, टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू फील, दिस इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताइए क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे ये कैसा है, सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में टेक कर रहा हूं फोटो के फॉर्म में, आप लोग उसका आंसर जरूर बताएं मुझे कमेंट में। थैंक यू।